अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक में। रमज़ान के बबरकत महीने में अगर बात की जाए, महंगाई आसमान को बातें कर रही है। और अभी इस वक्त हम जाएंगे आवाम के बीच में और जो ठेले वाले हैं उनसे भी पूछेंगे, रेट लिस्ट का भी पूछेंगे, क्योंकि बहुत कम लोगों ने रेट लिस्ट अपने पास जो है वो रखी हुई है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। रेट लिस्ट जो है वो जो कंज्यूमर है उसको पता होनी चाहिए कि रेट लिस्ट यहाँ रखी नहीं हुई है। हम खुद भी चेक एंड बैलेंस नहीं करते। बिल्कुल। मैंने अभी बराबर वाले से, इससे पीछे वाले से पूछा है, इसके पास भी रेट लिस्ट है, लेकिन वो बिल्कुल समझ से बाहर है। सारिफ को पता होना चाहिए। देखें, पता तो तब होगा ना जब ये सेब के ऊपर लिख के लगाएंगे कि ये इस कैटेगरी का सेब है, और रेट लिस्ट से हम उसको टैली कर सकते हैं। अभी देखिए, आपको ये भी नहीं पता कैटेगरी ए बी सी है, अव्वल दो ही में कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये अब देख लें, अब ये जो इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाँ एग्जैक्टली। अब क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? हम किसको, सेलर को कुछ कह सकते हैं या हमारी गलती है इसमें? सेब कैसे दिए? 250 रुपये। 250 रुपये किलो। तो कहाँ है रेट लिस्ट? कहाँ पर है सर रेट लिस्ट में तो यहीं पर ही लगी हुई है, मगर वो अभी पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने हटवाए थे, तो हमने सेटअप थोड़ा सा इधर कर लिया है, वरना रेट लिस्ट यहीं लटकी हुई थी। अच्छा, वो उड़ के चली गई? नहीं, रेट लिस्ट तो हमने वहीं पर ही रखी। अच्छा, कहाँ पे रखी? कहाँ हुई है उसको? क्या मेरा ख्याल से, अच्छा तो दिखाई जरा, ठेले पे रखी हुई है आपने, सामने लगाए ना इसको। असल में बात पता क्या है, देखिए हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन हम फिर हर चीज़ हुकूमत पे डाल देते हैं। सब कुछ तो नहीं डाले ना उसके ऊपर, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसी है बात, आपकी हकीकत है, बट हम कर क्या सकते हैं? आप मुझे बताएं ना। एज अवाम यहाँ पे अगर हुकूमत का कोई नुमाइंदा खड़ा हुआ होगा तो अवाम भी यहाँ पे पूछेगी, पूछगछ करेगी, तमाम मामलात लेगी, सब चीज़ों का खैर खबर रखेगी। अब ये रेट लिस्ट तो मुझे ला के दे देंगे, रेट लिस्ट मैं मंगवाता हूँ आपसे। सुनो भाई, रेट लिस्ट पकड़ के लाएं पीछे वाला। और आप देखिएगा रेट लिस्ट। मैं अभी आपके सामने रेट लिस्ट मंगवाता हूँ, आप उससे मुझे ये देख के बता दें कि ये इस कैटेगरी का सेब है और इसका ये रेट होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल अव्वल दो में ये पता ही नहीं चल रहा है, तो ये तो पता चलना चाहिए ना। और ये भी बताने से कासिर होंगे, अगर आप इनसे ही पूछें तो इनको भी नहीं पता होगा। नहीं पता होगा। ये तो अपनी पेटी का हिसाब लेकर आ रहे हैं, और गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो आ रहे हैं ये उसको दिखाने के लिए रखा हुआ। ये देखें, ये देखिए रेट लिस्ट हमने बराबर से मंगवाई है। एग्जैक्टली। इनके पास रेट लिस्ट ही नहीं है और रेट लिस्ट बराबर से मंगवाई है। नहीं मिली रेट लिस्ट, हमने ले आए, हम बराबर से लेकर आ गए। अब आप मुझे देख के बताएं इसके अंदर कि ये जो सेब है ये किस कैटेगरी का सेब है। यहाँ गोल्डन लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे गोल्डन तो कहीं से नहीं लग रहा है, ये तो ग्रीन है। तो सरकारी रेट क्या है? सर सरकारी लिस्ट में लिखा हो, जरा चेक करें सरकारी रेट क्या है। सरकारी लिस्ट के हिसाब से माल मंडी में मिलता है, वहाँ पे तो मुँह भी नहीं बात लगा। सुने, मेरी बात सुने, सरकार ने तो तय कर दिया ना, आपको तो उस पर अमल दरामद करना है। अभी जो ये सेब 250 रुपये दे रहे हैं, ये गोल्डन तो कहीं से लग रहा है। सर ये गोल्डन सेब नहीं है, ये अच्छा। ग्रीन कुल्लू के लाता है, इसका क्या इस पे रेट लिखा है? हुआ है सर ये 250 रुपये। चलो इस पे रेट देख के बताया मुझे, यकीनन ये रेट ज्यादा होंगे। मैं आपको भी बता देता हूँ। और ये कैसे दिए? ये किलो ऑरेंज कैसे दिए? सर ऑरेंज 300 रुपये। 300 रुपये। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है, खैरियत से? दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तारी खरीदने के लिए आए? नहीं सर, ख़रीद के तो लेके जा चुके हैं सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? सर कुछ रेट लिस्ट के हिसाब से महंगा तो है, बिल्कुल है सर, ऐसा नहीं है। महंगा है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं है, बिल्कुल। जी जनाब, 230 का रेट आ रहा है। 230 का इसमें, और आप कितना दे रहे हैं? 250 रुपये। 230 का रेट आ रहा है। एग्जैक्टली, ये 250 का दे रहे हैं। वो मैं भी करवाता इनसे निगोशिएशन। बिल्कुल। चले फिर अप्रिशिएट भी करता हूँ मैं, लेकिन ये ऐसा ना हो कि हमें देख के ना कर दियो। मंडी में भी कभी आप लोग चक्कर लगा लिया करें। मैं जाता हूँ, मैं मंडी ऐसे में भगा जाता देते हूँ। हैं। 3200 रुपये की पेटी है ये। आप सोचो 13 किलो का इसके अंदर वजन है, ये बताएं। अच्छा एक बात बताऊँ, मैं हर साल रमज़ान में लाजमी जाता हूँ मैं मंडी ना। ये जो पीछे से जो महंगा आता है ना, पीछे वाला अभी तक मुझे नहीं मिला, पीछे है कौन ही? सर ये सारे इन लोगों का माल है, जमींदारों का माल है। काफ़ी है ये, एग्जैक्टली माफिया है जो सारी चीज़ें स्टॉक करके रखी हुई है उसने। उसको लगता है कि डिमांड अब मार्केट में ज़्यादा हो रही है, तो वो स्टॉप कर देती है पीछे से सप्लाई उसकी। उसके रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे सोच। ये सारे मामला हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं? ये हुकूमत करवा रही है, जो भी कुछ करवा रही है ना, ये इनको सब लेकर आए। ये आप क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे कंप्यूटर की दुकान है मेरी। अच्छा जी। महंगाई के बारे में क्या कहोगे? ये इनको पकड़े, चोर के बच्चों को पकड़े, हम कुछ नहीं कर सकते। इनको चोर को गलत करें, हम हमारी ताकत नहीं है। चलो जी बिल्कुल, और करते रहे कंप्यूटर का काम। मेरी माँ यहाँ पे, माँ भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक हो। खैर मुबारक। माँ जी, मुझे ये बताया कि रमज़ान की बात जहाँ पे करते हैं हम लोग, ये बबरकत महीना, हम सब मिलजुल कर घरों में अफ्तारी करते हैं, मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। लेकिन ये जब यहाँ पर जब आते हैं ना, स्पेशली
मैंने तो देखे हमारी माएँ ज़्यादातर रमज़ान आए नहीं, रमज़ान आता है एक आफत आती है, जो रेट है ना वो इतने बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ा देते हैं, छोटे दुकानदार भी, उसके बाद बड़े दुकानदार, फिर वहाँ से हम महंगे लेके आए, हमें क्या पता बाजी, हम तो बस ये होता है। अच्छा क्योंकि ख़वातीन घरों की ज़्यादातर परचेजिंग पावर उनके पास होती है अफ्तारी की। मेरी वालदा भी खुद ही ये सब अपने हाथ में रखा हुआ है, परचेजिंग पावर। वही हमने एक फ्रूट का इतना सा भी नहीं ख़रीदा, पता नहीं क्या भाव है, हमने पूछा ही नहीं है। आप पूछेंगे ना तो बस कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? क्या कहेंगे, एक अकेली हुकूमत थोड़ी, सब मुलविस है, सब है साथ। इतना खुद कफील है, फ्रूट इतना होता है पाकिस्तान में, हर चीज़ होती है। खजूर का देखे क्या हाल है, हम आप सिंध में बैठे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। कितना खजूर है सिंध में, कहाँ जाता है? अच्छी गरीब को चीज़ मिलती माँ जी एक बात बताऊं, जो अच्छी चीज़ है ना वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है। अच्छी ना बुरी, अब तो है ही नहीं, नहीं वो बाहर भेज दी जाती है, वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है। बिल्कुल है ही नहीं कुछ। ठीक है इंशाल्लाह। once again। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी माएँ भी मौजूद है, क्योंकि जो घर की ख़वातीन होती है ना, बहुत अहम किरदार होता है घर की ख़वातीन का अफ्तारी बनाने में। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी माओं को, बहनों को, जो घरों में गरम गरम अफ्तारी बनाकर हमें खिला रही होती हैं, और चटपटी चीज़ें, मज़े मज़े की चीज़ें। और 2 बजे से दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6:30 पौने 7 बजे जब रोज़ा खोलता है उस वक्त तक किचन में काम कर रही होती हैं। अभी मज़ीद हम लोग आगे जाते हैं, वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले बताया, हम लोग परफ्यूम चौक गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं। रमज़ान में डेली प्रोग्राम्स मंज़र-ए-आम की टीम कर रही है ताकि आप लोगों को गाए बगाए कराची के मुख्तलिफ इलाकों से अपडेट रखें। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के असिस्टेंट कमिश्नर्स, DCs हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरी बहन, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे फल लेने के लिए आई हुई थी, और ये इतनी परेशान थी, इन्होंने पूरी अपनी मुझे दास्तान सुनाई कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है। बल्कि यहाँ पर क्या, मैं कहता हूँ पूरे कराची में महंगाई उरूज पर है। पूरे कराची में किया, पूरे पाकिस्तान में कोई जो सरकारी रेट तय किए जाते हैं ना, उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मेरी बहन, पहले तो रमज़ान मुबारक हो आपको, और मुझे ये बताएं कि रमज़ान का बाबरकत महीना, और आप लोगों का बड़ा अहम किरदार है। आप लोग ही हैं जो हमें भाइयों को घरों में चटपटी चीज़ें बनाकर खिलाती हैं। बड़ा अहम किरदार है, आप लोगों के बगैर अफ्तारी अधूरी है, मेरी माँ बहनों के बगैर। मुझे ये बताएं कि महंगाई की अगर बात करें यहाँ पे कितनी है? यहाँ इतनी महंगाई है कि जो केले हैं ना वो 300 और 350 रुपये दर्जन मिल अच्छा। रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम रमज़ानों में ज़्यादातर फ्रूट चाट्स वगैरह खाते हैं। पूरे साल इतनी खुशी नहीं होती जैसे रमज़ान में हमें ऐसे होती ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें मजबूरन 350 रुपये ख़रीदने पड़े। आप यहाँ से परफ्यूम चौक से स्टार्ट करें और आप कोने तक जाएँ, 350 रुपये। खरबूजा जो है वो क्या है रेट, आप लिस्ट निकलवाएं और पूछिए, 400 रुपये, 450। अच्छा एक बात मुझे बताएं कि जब आप लोग परचेजिंग करने के लिए जाती हैं तो आप लोग के रेट लिस्ट का नहीं पूछते? वो कहते हैं बस यही है, आगे मंडी से इतना महंगा मिल रहा है, ये है वो, रेट लिस्ट इनके पास यहाँ पे होती कोई असिस्टेंट कमिश्नर उनका कोई नुमाइंदा नहीं आता? नहीं। जब रमज़ान में आज ही मैंने देखा तो फिर मैंने आपको अपनी बात सुनाई। नहीं, अभी मैं आगे था, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन मेरे साथ मौजूद थे। अभी मैं दूसरा प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो लेकिन एक समझ से बाहर है कि इनसे पूछते जरा, ये सेब कैसे? 250 रुपये। हाँ 250 रुपये। 250 आपको देख के 250 रुपये हो गए, वरना ये बहुत हाई रेट है, 400 रुपये। बिल्कुल अभी आप चले जाएंगे, वो रेट लिस्ट भी अभी उसने लगाई है, ये बात सच है। क्या है, अभी लगाइए ना, अभी आप लगाइए, लोगों को अभी देख लगाइए। के। आप रेट लोग लिस्ट चले आपने अभी जाएंगे, लगाई है। आप लोग चले जाएंगे तो ये फिर पुरानी हो जाएगी। ऐसी। अच्छा केले कैसे? केले 220 रुपये, और किलो? किलो 300 रुपये दे रहे हैं। रेट लिस्ट पे क्या केले? उसमें कम है तो ज़्यादा क्यों दे रहे हो? तो उसमें आ रही है इतना ही है, बचत क्या कमाएंगे, बच्चों को मार देंगे क्या? जो आ रहा है महंगाई आ रहा है, महंगाई चला रहे हैं। इसमें तो ज़्यादा नहीं तो 20-30 रुपये हम रख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं अच्छा है। 20-30 सेब लाजमी जो है। आपने बताया है, सेब तो बहुत चाहिए मुझे। कौन से ये एक कैटेगरी के तो नहीं लग रहे? ये कुल्लू सेब है, कैटेगरी कौन सी, अव्वल है, दो में कौन से हैं? ये 2 नंबर है ना? तो क्या रेट बताया आपने? इसके 250 रुपये। 250 रुपये। उसमें क्या आ रहा है? उसमें क्या आ रहा है? उसमें आ रहा है 175 रुपये। 75 रुपये। तो 75 रुपये ज़्यादा ले रहा हूँ। सर 75 ज़्यादा कहाँ ले रहे हैं, मजदूरियाँ भी तो है ना। ऐसे ही है। अभी आप चले अच्छा जाएंगे। स्ट्रॉबेरी कैसे दी है? स्ट्रॉबेरी क्या चीज़? 200 रुपये, 200 रुपये डब्बा। लेकिन रेट लिस्ट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। नहीं ना, देखिए ना, आप ऐसे ही अंदर है। जाएं, देखिए वो जो किराने की शॉप्स होती हैं, हाँ। जूस, बच्चों की टॉफियाँ वगैरह,
खुले आम इनकी दादागिरी है। ये परफ्यूम चौक पे पूरी इनकी दादागिरी है। 30-20 वाला जूस है, मैंने उनको बोला ये 30 का क्यों दे रहे, लिस्ट दिखाए मुझे, मतलब लिखा हुआ दिखाए ना। उन्होंने कहा बस यही लिखा हुआ नहीं अच्छा, होता, आप क्या समझती हैं रमजान के महीने में हम लोग क्यों शैतान बन जाते हैं? मैं तो यही क्योंकि बोलूंगा। ये खुद ही शैतान है ना सारे। सऊदीया चले जाएं आप, हर मुल्क चले जाएं, वहाँ पर सस्ता कर देते हैं। ऐसे ही है कि भाई मुसलमानों का दिन आया है और लेकिन रमजान ये में लोग वैसे ही तो- शैतान बंद हो जाता है, लेकिन मैं ये शैतान सिर्फ नाम का शैतान है, इंसान ही शैतान है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलो, कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? मैं यही कहना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि आप तो एसीओ में बैठे हुए हो, ठीक है, कभी गरीबों को भी तो देखो ना। गटर नाले में गिर रहे हैं गरीब, सिर्फ आप लोग तो बस कार में एसीओ में जा रहे हैं, उनको क्या पता क्या मिल रहा चलो है। जी, और रेट सस्ते कर दे, ऐसे ही है। बस रेट सस्ते कर दें, आपका एहसान होगा हमारी ज़िंदगी पे। चलो जी, बिल्कुल नाज़रीन, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, बात ये कि आवाम यहाँ पे परेशान हाल है और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग फल ख़रीद रहे हैं, सब्ज़ी, क्योंकि अफ्तारी के टाइम में तकरीबन 2-2.5 घंटे रह गए हैं और लोग जो है वो यहाँ पे अभी लोगों का जम गफीर लग जाएगा। स्पेशली जो समोसे पकौड़े हैं ना, उसमें भी बहुत रश लग जाता है। वहाँ पे कचौरियों की दुकानों पे इस तरह रश लग जाता है, क्योंकि लोग अफ्तारी में वो कहते हैं ना कि चटखोरे से भी बन जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँ आपको, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर खाएं तो अपना पेट समझ के खाएं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हर चीज़ को एक लेवल के तहत खाएं ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नॉर्मलाइज रहे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है।